भाई देखो 2024 आ गया है, ठीक है। अगर आप अपनी मॉक को, अगर एनालिसिस को अगर अच्छे लेवल पर अगर नहीं सुधारे तो भाई 2024 भी तुम्हारे हाथ से जा चुका होगा, ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा कि भाई कि मॉक किस तरह से लगाना चाहिए और जो सटीक तरीका होता है मॉक लगाने का, जो सिस्टम पे, ये देखो मैं घर पे जो सेटअप लगा रखा है, मेरे पास खुद का कंप्यूटर है, ठीक है, इधर लैपटॉप से कनेक्ट है, यहाँ पे मैं टेस्ट लगाता हूँ। तो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से टेस्ट लगाओगे। और जो होता है कि एग्जाम जब आप देने जाते हो ना, तो क्या होता है कि कॉन्फिडेंस वहां पे डगमग हो जाता है। जब आप सिस्टम पे बैठोगे, आपके सामने कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा, ठीक है। तो आप जब देखोगे यहाँ पे, तो कितने लोग को तो भाई देखते के साथ भाई अब क्या होगा, एग्जाम यहाँ पे ऑनलाइन मॉक ऑनलाइन हो रहा है, अब क्या होगा। बहुत लोग देख के डर जाते हैं जो भी सिस्टम यहाँ पे लगा रहता है। लेकिन आपको डरना नहीं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बनाना है और अपर लेवल तक ले जाना है, ठीक है। तो आज का वीडियो ये होगा कि मॉक किस तरह से लगाना चाहिए और जो बेस्ट तरीका होता है कहां का मॉक लगाना चाहिए और कब से कब तक का मॉक लगाना चाहिए, और ऑनलाइन लगाना चाहिए या ऑफलाइन लगाना चाहिए, दोनों में मैं बातें करूंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। अभी का जो 2024 चल रहा है, जो अभी का स्टैंडर्ड लेवल है, कुछ क्वेश्चन में चेंजिंग किया गया भाई। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को लास्ट तक, बहुत चीजों के बारे में इस पर डिस्कस करूंगा कि मॉक कैसे लगाना है, किस तरह से लगाना है, कब तक का मॉक लगाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेन तौर पर यही मैं फोकस करने जा रहा हूं। देखो भाई, देखो ये मॉक जो है ना, ये मॉक जो मैं लगा रहा था बहुत पिछला मॉक है, ठीक है। ये पिछला मॉक टेस्ट है। इसमें मैं क्या है ना 3 अटेम्प्ट लिया था, ठीक है, पिछला मॉक टेस्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे से 7 नंबर सही हुआ था। ये जीके जीएस का है, एनिशियंट, ठीक है। एनिशियंट यानी कि प्राचीन वाला हिस्ट्री जो होता है उसका मैंने मॉक लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या पहला बार लगाए थे तो 7 क्वेश्चन सही हुआ था। एनिशियंट का मतलब एक चैप्टर है, ठीक है। वो चैप्टर यहाँ पे लिखा सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें पहला बार जब मॉक लगाए थे तो 7 क्वेश्चन सही हुआ था। दूसरा जब बार क्वेश्चन लगाए तो 13 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। तीसरा बार जब लगाए तो कितना क्वेश्चन हुआ, मात्र 2 गलत हुआ। तीसरा बार जब लगाए तो 2 गलत हुआ, यहाँ दिख सकता है आपको, ठीक है। एक 5 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ, एक 18 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ, और 20 क्वेश्चन था टोटल जीके जीएस का। तो इसमें 2 गलती हुआ मात्र, समझो कि 20 क्वेश्चन में 2 गलती हमने यहाँ पे कर डाला, ठीक है। अब ये जो गलती आप लोग करते हो, ये जो गलती आप लोग करते हो, तो ये दोनों का एनालिसिस भी तो जरूरी है। मानो कि भाई तुम एक क्वेश्चन बनाए, 2 क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन बनाए, 4 क्वेश्चन बनाते जा रहे हो, तो जितने सही है उसको तो देखना है, देखना ही है कि कौन कौन सा क्वेश्चन सही गया, उसको तो आपको एनालिसिस करना है अच्छे लेवल पर, ठीक है। ऐसा नहीं, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सही क्वेश्चन भी होते हैं ना तो उसको छोड़ते, चलो ये तो जानते हैं, इसको हटा, इसको स्किप करो। नहीं, उस पर भी फोकस करना है, ठीक है, ताकि आप भूलो नहीं। और जो गलती हुआ क्वेश्चन, जो तुम्हारा रेड साइन दे रहा है, टेक्स्ट बुक पर मैं टेक्स्ट लगा रहा था, तो जो रेड साइन होता है उसको एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। उसको एनालिसिस किया जाता है कि क्यों आखिर गलती हुआ, 5 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा था। तो चलो 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं लेकर। तो 5 नंबर में यहां से पूछा हुआ था कि सिंधु घाटी का सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं था, तो इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये मेरे ध्यान से मान लो कि निकल गया, ठीक है, नहीं जानते हैं, सपोज मारो ध्यान से नहीं निकल गया, तो इसका एनालिसिस में देखेंगे। जब इसको आप एनालिसिस करोगे, अभी देखो राखी गढ़ी है, ठीक है। अब यहां से एनालिसिस जब देखोगे भाई, तो एनालिसिस कितनी अच्छी से दे रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर, सुतका गंडोर, बालकोटा, ठीक है, फिर लोथल, फिर अलाउद्दीन, जो अलाउद्दीन और यहाँ पे जो कुंतासी है, वो सब कुछ यहाँ पे इसकी एनालिसिस दे रखा है। तो यहां से तुम कर सकते हो भाई एनालिसिस। उसको एनालिसिस को अपनी नोट कॉपी में भी तैयार करोगे तो तुम्हारे यहां से काम हो जाएगा। फिर दोबारा अगर उस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 5 नंबर गलती हुआ, फिर दोबारा अगर उसी सेट में आते हैं, अगले सेट में जब आप तीसरा नंबर मॉक लगाते हो, चौथा नंबर मॉक लगाते हो, तो उसमें अगर एक क्वेश्चन आता है तो फिर गलती नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है। इसी तरीका से लगाना है। अब देखो क्या है, ये तो मॉक है। सारे सब्जेक्ट का जो मॉक आप लगाते हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके जीएस का हो, सभी का एनालिसिस उस चीजों का किया जाता है जो आपसे गलत हुआ है। जो आपसे गलत हुआ है, अगर वही क्वेश्चन अगर आप दूसरे मॉक में अगर लगा रहे हो, वही क्वेश्चन फिर से आया, अब फिर से अगर तुम्हारी अगर गलत हो रही है भाई, तो क्या करो कि उसको नोट कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। नोट कॉपी में उसको समझो कि नोट करना बहुत जरूरी होता है भाई। अगर नोट कॉपी में अगर आप नोट कर लिए और फिर उसको अच्छे से एनालिसिस किया, अपनी कॉपी को ऐसे देख रहे हो कि आखिर ये क्वेश्चन में क्या था जो हमसे गलती हुआ, ठीक है। जब उसको आप देखोगे तब फिर वहां से जाकर धीरे धीरे तुम्हारी इंप्रूव होगा। फिर अगले अगर मॉक टेस्ट में अगर वैसी वही क्वेश्चन अगर आते हैं, थोड़ा अगर घूम फिर के भी आते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, श्योरिटी है भाई, एक बार आजमा के देखो। अब जो भाई लोग यही करेंगे कि भाई अब जो इंग्लिश का मॉक लगाते हैं, तो इंग्लिश में सेम रीजन यही होता है कि जो भी आपसे क्वेश्चन गलती होता है,
ठीक है, उसको नोट कॉपी में नोट करो, ठीक है, और उसको मॉर्निंग के टाइम में या कभी भी आपके पास टाइम मिले तो उसको रिवीजन करो, ठीक है, उसको रिवीजन करो। जो क्वेश्चन आपसे गलती हुआ टेक्स्ट बुक पर मैं बताता हूं कि टेक्स्ट बुक पर मॉक लगाओ, काफी बेटर है। मॉक किस वर्ष का लगाना चाहिए, कितने से कितने साल का लगाना चाहिए, वो भी मैं बता देता हूं कि कितने वर्ष का। देखो भाई लोग, कई कमेंट रहता है कि भाई मॉक कितने ईयर्स का लगा ले तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई मॉक जब तुम लगाओ ना, तो देखो अभी तो 2024 आ गया, ठीक है, तो 2000 तुम क्या करो ना कि 2019 से पेपर उठाओ, ठीक है, 2019 का मॉक टेस्ट लगा, 2019 का पूरा जब लगा लो फिर 2020 की ओर बढ़ो, 2020 का जब लगा लिए तो 2021 की ओर बढ़ो, 2021 लगा लिए तो 2022 की ओर बढ़ो, 2022 लगा लिए तो 2023 की ओर बढ़ो, ठीक है। इतना मॉक टेस्ट आपको लगानी है। मानो कि पिछला 5 साल का अगर आप मॉक लगा लेते हैं तो ऐसा तो 4 साल भी लगाओगे तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर 5 साल का अगर आप मॉक लगाते हैं तो क्या होगा उसमें कि जितना सारा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम कंडक्ट करवाया है एसएससी, ठीक है, टीसीएस ने जितना सारा एग्जाम कंडक्ट करवाया ना, वो 5 साल के क्वेश्चन में से ही आते हैं। ये सिक्योरिटी है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं एक बार प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा। इस साइड एग्जाम का पेपर रहेगा और इस साइड जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट रहेगा, जो टेक्स्ट बुक पर भी है, चाहे आप कोई बुक का भी ले लो, ठीक है, आपके पास जो भी बुक है प्रीवियस ईयर का, उस बुक से अपनी एग्जाम में जो पेपर दे के आए हो 2023 का, 2022 का, 2020 का, 2019 का, तो उसको आप मैच करना कि भाई देखो तो 2023 का जो पेपर था, 2023 का पेपर और 2020 का सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं, आपको मैं एज अ प्रूफ दिखाऊंगा अपने सिस्टम पे। भाई एक दिन टाइम भी आएगा, मैं दिखाऊंगा, आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं सिस्टम पर भी दिखा दूंगा कि जो हमने एग्जाम दिया 2023 का जो सीजीएल वाला पेपर, वो 2020 से आया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन। भाई 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं। फिर सीएचएसएल का क्वेश्चन क्या किया, उठा लिया 2023 में जो सीजीएल के पेपर दिया वाराणसी में, तो क्या हुआ कि 2023 का जो मैं पेपर दिया वो क्या किया, 2019 का एमटीएस का 3 क्वेश्चन उठा के सीजीएल में घुसा दिया। तो भाई कैसे नहीं आते हैं। फिर सेनोनिम की अगर बात करें, एंटोनिम की अगर बात करें, तो एंटोनिम 2023 का जो सीजीएल का पेपर दिया था वो सीएचएसएल का 2019 का पेपर पूछा सीजीएल में 23 वाले में। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आते हैं, 100% आते हैं भाई, डेफिनेटली आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अगर आप कमांड कर लेते हो तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा भाई, डेफिनेटली है। और ये देखा गया एज अ प्रूफ है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको कि कितना क्वेश्चन मैं टैच किया हूं, ठीक है। मॉक में ऐसे नहीं कि मॉक अगर आप लेटेस्ट लगा रहे हो तो भी सही है, प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो और बेटर है भाई। आप देखोगे ना कि प्रीवियस ईयर और लेटेस्ट मॉक में कितना डिफरेंस होता है, एक बार लगा कर देखो तो पता चलेगा, ठीक है। तो यही रीजन है भाई कि मॉक अगर आप लगाते हो तो अच्छे से उसको लगाओ और अच्छे से प्रीवियस 5 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है 5 साल का मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट अगर आपको लगाना है तो टेक्स्ट बुक पर भी लगा सकते हो। जो लोग अगर ओली बोर्ड पर लगा रहे हैं तो वहां पे भी लगाओ, कोई मत समझो कि जहां से आपको लग रहा है प्रीवियस ईयर मिल रहा है वहां से लगाओ, बस उसके एनालिसिस अच्छे होने चाहिए। ओली बोर्ड पर लगाने का क्या है कि ओली बोर्ड पर तुमको हिंदी एनालिसिस नहीं मिलेगा। मैं इसलिए नहीं देता हूं ओली बोर्ड पर कि मुझे उसका हिंदी एनालिसिस नहीं मिल पाता है, और टेक्स्ट बुक पर इसलिए लगाता हूं कि इस पे हिंदी एनालिसिस है। अगर देखोगे तो यहां पूरा देखो दे रखा है, राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। राखी गढ़ी पूरा एकदम दे रखा है भाई, पूरा समझो कि उसकी एनालिसिस इतनी अच्छी दे रखी है कि समझो कि आप चाहोगे तो आराम से यहां से कर सकते हो आपको एनालिसिस। ये तो रहा। और जो मॉक लगानी है भाई उसकी अगर जो भी आपके से क्वेश्चन गलत हुआ, जैसे 5 नंबर और 18 नंबर गलती हुआ हमसे, ठीक है, तो 5 नंबर और 18 नंबर गलती हुआ तो उसको क्या करो ना कि क्वेश्चन देखो कि क्यों गलती हुआ, क्या हमारी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। अगर वहां से कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो वहां का कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लो। गलती हुआ तो इसको क्वेश्चन कॉपी पेपर में नोट कर लो और उसको याद करो। मॉर्निंग का टाइम में जब भी टाइम आपको मिले उसको याद करो। तो यहां से जाकर भाई धीरे धीरे मॉक, पहले मैं मॉक लगाता था ना तो पहले पता है कितना 70 से 75 क्वेश्चन, 70 से 75 मार्क्स सही होते थे, इतने ही नंबर आते थे 70-75। जब धीरे धीरे इंप्रूव किया तो फिर क्या हुआ 108 नंबर गया, जो आप डिस्प्ले पर देख रहे थे, थंबनेल में आप देख लेना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ 108 नंबर पे गया, फिर 108 से फिर धीरे धीरे, और अभी कैसे इंप्रूव हो रहा है पता, जो क्वेश्चन हमसे गलती होते थे ना उसको हम नोट करते थे, कॉपी में नोट करते थे और उसको फिर धीरे धीरे क्या करते थे, उसको अच्छे से एनालिसिस करते थे, कॉपी को बार बार देखा करते थे कि आखिर अब की बार की क्वेश्चन अगर आएगा तो हमसे नहीं छूटेगा, उसको एनालिसिस करते थे। फिर जब एनालिसिस करना शुरू किया गलती को, जो क्वेश्चन हमसे गलती होता था उसको जब एनालिसिस किया तो धीरे धीरे बूस्ट हुआ, नंबर 120 पे चला गया। धीरे धीरे जाएगा भाई, 5 ही नंबर बढ़ोगे, 4 ही नंबर बढ़ोगे, लेकिन बढ़ोगे एक ऐसा समय आएगा कि तुम अपर लेवल तक बढ़ जाओगे, ठीक है।
तो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। पहले मेरे एक से एक कितना था, 75 मार्क्स आते थे, फिर 108 नंबर आए। धीरे धीरे जब मैं गलती को सुधारा कि कौन कौन क्वेश्चन हमसे गलती हो रहा है, उसको जब मैं सीखा कि अच्छा अब की बार एक गलती नहीं होगा, अब की बार मैं एक कंसेप्ट सीख लूंगा, तो धीरे धीरे फिर 108 नंबर गया। फिर 108 से जब मैं सुधारा तो 120 तक गया। जब 120 से और स्कोर को सुधारा तो फिर धीरे धीरे जाकर 200 नंबर की बात करें तो 160, 65, 67, 68, 70 तक चला गया 200 में, समझो धीरे धीरे। फिर सीजीएल वाले में अगर बात करते तो सीजीएल नंबर में भी 300 प्लस चले जाते थे जब सीजीएल का लगाते थे तो, ठीक है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे मॉक में इंप्रूव किया जाता है भाई। एक बार अगर सोचोगे कि एक बार मॉक लगाएं और डायरेक्ट बूस्ट हो जाए, 100 नंबर 200 नंबर पार आ जाए भाई, 200 का मॉक लगाओ 150 प्लस आ जाए, ऐसा नहीं होता। मॉक जो लगाते हो ना धीरे धीरे, आपके पास तो अभी 5 महीना समय है, 5 महीना, एक दिन में अगर 2 मॉक लगाते हो, उसकी अच्छी से एनालिसिस करते हो। ऐसा तो है नहीं भाई कि अगर तुम 20 क्वेश्चन का अगर लगा रहे हो तो उसमें तो तुम 8-9 क्वेश्चन तो जानोगे ही, 8 से 9 क्वेश्चन तो तुम जानोगे। बाकी जो नहीं जान रहे हो उसको सीखो, उसको याद करो कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है इसमें, उसको देखो, बनाओ। उसी को तो बनाना है, जो चीज आता है उसको तो स्किप ही करना है ज्यादातर, उसको भी पढ़ना है लेकिन ज्यादातर स्किप करना है। और जो आपसे गलती हो रहा है उसको एनालिसिस करना, उस पर फोकस करना है, समझ रहे हो भाई। तो ऐसे करके अगर आप करोगे तो मॉक में जिंदगी में कभी भी तुम्हारा, समझो कि जो आप सिस्टम पे देते हो, एक चीज मैं बोलूंगा कि जो भाई ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो ना, तो एक बार तुम्हारे अगर कोई भाई का, कोई भी भैया वगैरह जो भी है आपके घर के रिलेशन में, वहां पर जाकर तुम एक बार ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाओ सिस्टम पे। जब तुम बैठोगे आराम से, तुम्हारे पास सिस्टम रहेगा, ठीक है, तुम आराम से बैठोगे और जब मॉक लगाओगे यहाँ पे, तो मॉक जब लगाओगे तो यहाँ से तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम एग्जाम का माहौल में मॉक दे रहे हैं। कोई कॉपी पेपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई चीटिंगबाजी नहीं होनी चाहिए। आराम से एक पेपर रखो, रफ पेज रखो, ठीक है, यहाँ पे रफ पेज रखो और उसमें क्वेश्चन देखो और यहाँ फटाक से एनालिसिस करो। देखो यहाँ पे फटाक से उसको सोल्व करो और टिक लगाओ। देखो यहाँ क्वेश्चन फटाक से ऐसे करो, टिक लगाओ। देखो फटाक से क्वेश्चन है, टिक लगाओ। ये करना, कोई चीटिंगबाजी नहीं की भाई। यहाँ देखो रोकने का भी सिस्टम होता है, रोक लो यहाँ से क्वेश्चन को, ढूंढो बुक से निकाल के फिर इसके बाद लगाओ। वो गलती नहीं करना है भाई, ठीक है। चीटिंगबाजी करोगे भाई तो एग्जाम नहीं निकलेगा, श्योर है, ठीक है। तो एक बार तुम ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो, सिस्टम पर जाके तुमको एग्जाम का फीलिंग आएगा। और जब तुम 4 बार 5 बार दे दोगे सिस्टम पे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अपर हो जाएगा भाई। लगेगा कि एग्जाम में हम दे रहे हैं मॉक, ठीक है। और जब एग्जाम में जब तुमको बैठाया जाएगा भाई, वहां तुम समझो कि इतना, समझो कि अच्छे लेवल पर होते हैं सब कंडक्टर जो एग्जाम करवाते हैं भाई, बोलेंगे कुर्सी को आगे रखो, ठीक है, कुर्सी को पूरा सटा देगा स्क्रीन में, फिर तुमको ऐसे करके एग्जाम देना है। ये नहीं कि ऐसे कर लिए और ऐसे करके एग्जाम दे रहे हैं, नहीं। ऐसे करोगे भाई तो तुम तो दूसरे का भी सिस्टम देख सकते हो ना, उसका भी देख के तुम चोरी चीटिंगबाजी करके अपना लगा सकते हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तुमको इतना आगे कर दिया जाएगा कि उसकी जो ऊपर का साइड रहता है, ऊपर का जो डेस्क रहता है वो अपर लेवल पर पूरा रहेगा, ताकि तुम ऐसे जब अपनी इसको हेड को जब ऐसे रखोगे तो तुम ना इधर का देख पाओगे ना इधर का देख पाओगे, दोनों में से कहीं साइड का रहेंगे, ठीक है भाई। तो तुमको अभी से आदत यहाँ पे बनानी है भाई कि यहाँ पे सिस्टम जब आए तुमको तो आराम से जैसे आप लगा रहे हो घर पे मॉक वैसे लगाओ सिस्टम पे। अगर नहीं है तो कोई दुकान वगैरह साइबर कैफे वहां पे जाके लगाओ। एक बार जब सिस्टम पे बैठोगे तो आपको सब कुछ आइडिया मिल पाएगा। टेक्स्ट बुक पे लगाओ, 5 साल का क्वेश्चन जो गलती हुए उसको एनालिसिस करो, उसको रीड करो, उसको समझो, उसकी कॉन्सेप्ट सीखो, तब जाकर तुम्हारे मॉक में स्कोरिंग धीरे धीरे अपर लेवल पर होगा। मैंने कैसे सुधारा, सेम रीजन जो मैं दिया आपको, एक बार करके देखो। देखो धीरे धीरे अभी मॉक में कम नंबर आएंगे, हो सकता है किसी का 40 नंबर ही आ रहा है, 45 आ रहा है, 60 आ रहा है। तो धीरे धीरे जब जो क्वेश्चन गलती हो रहा है उसको जब एनालिसिस करोगे तो फिर 70, फिर 90, फिर 100, फिर 130, फिर 140, फिर 170, ऐसे ऐसे करके बढ़ जाएगा। फिर समझो कि 200 में 200 तक भी ला सकते हो, समझो, ठीक है। तो आज के बाद मॉक में प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।